दे देगा भैया, आराम से भैया, आप ही लोग के लिए हो गया। तो निश्चिंत रहिए, स्पेशली हम आप ही लोग बनवाए किए हैं। देखिए, आप ये क्वेश्चन पूछे बहुत इमोशनल बात है, प्रैक्टिकल कितना नहीं जानते हैं। आपको दिल्ली ट्रेवल करना है तो आप फ्लाइट लेकर निकल जाते हैं। आप अगर अच्छा लग्जरी कार है तो आजकल से 10 घंटा में ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल टुडे रेड लेटर डे है और बिहार हेल्थ केयर में एक गेम चेंजर की बात है। आज हम लोग गवर्नर साहब आए, वो सर्जिकल रोबोट मशीन का उद्घाटन रूरल हॉस्पिटल में किया। जो हमारे सर्जन जितने हैं, यूरोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, कैंसर के सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT, सभी देखिए यूज करेंगे। उनका ट्रेनिंग शुरू हो गया है। देखिए, रोबोट जो चीज़ है वो इंडस्ट्रियल यूज बहुत पहले से है। जितना भी असेंबली लाइन है किसी भी इंडस्ट्री का, कार से लेके बाकी चीज़, माइंस में जहाँ डिफिकल्ट जगह वहाँ रोबोट जाके काम करता है। डीप सी में रेस्क्यू के लिए रोबोट यूज होता है। आप जानते हैं कि जो मून पर हमारा चंद्रयान गया, उसके पहले अमेरिकन और बाकी देश के गया, तो रोबोट ही जाकर के वहाँ पर एक्सप्लोर करता है, सैंपल लेता है। लेकिन मेडिकल फील्ड का उसका एप्लीकेशन 2005 और 6 में शुरू हुआ। पहला आदमी रोबोट्स को यूज करने वाले डॉक्टर SS श्रीवास्तव, जो कार्डियक सर्जन है लॉस एंजलिस में, उन्होंने हार्ट पे शुरू किया। उसके बाद मनी मेनन हेनरी फोर्ड हॉस्पिटल में, डेट्रॉयट में यूरोलॉजी में शुरू किया, प्रोस्टेट के लिए, ब्लैडर के लिए, किडनी के लिए, और धीरे धीरे वो अमेरिका में, यूरोप में बढ़ता चला गया। इंडिया में भी कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, मेट्रोपॉलिटन में था। वो मशीन बहुत कीमती, कॉस्टली था, 18 से 20 करोड़ एक मशीन का। और डेविंची का एक पेटेंसी पीरियड था। जैसे ही पेटेंसी पीरियड खत्म हुआ, आज से 4 साल 5 साल पहले, तो बहुत से पहले से प्रोटोटाइप बनाए थे और वो मार्केट में आ गया। ये जो हम लिए हैं मंत्रा सर्जिकल रोबोट, जो SS इनोवेशन कंपनी, जो सुधीर श्रीवास्तव कंपनी है। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव लॉस एंजलिस में कार्डियक सर्जन थे, 35 साल से सर्जन हैं। और अमेरिका में क्या, दुनिया में सबसे ज्यादा रोबोटिक हार्ट सर्जरी का उनका रिकॉर्ड है। He had established a hospital with the group of American and Indian doctors. लेकिन उन्हें लगा कि मैं ये इतना कॉस्टली जो है वो भारत में या डेवलपिंग कंट्री में नहीं होगा, तो बहुत पहले से वो वर्कआउट कर रहे थे। और डेविंची के ही इंजीनियर्स थे, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, AI इंजीनियर, उन लोगों से मिल करके वो मंत्रा पे काम शुरू किया और इंडिया में आकर के 7 साल पहले शुरू किए। शुरू में उनको बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि इस पे उसके जो कंपोनेंट वो इंडिया में नहीं बन पा रहा था, तो इनका कॉस्ट कम नहीं हो रहा था। ही टुक इनिशिएटिव विद द इंजीनियर्स कि जो भी टूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं बिहार में, इंडिया में, उससे जाके बोलते हमें ये चाहिए, ऐसा बनाओ। और धीरे धीरे 5 साल में वो डेवलप हुआ और आज के दिन में मंत्रा में 80% जो कंपोनेंट हैं वो मेड इन इंडिया है, इसलिए प्राइस 1/3 हो गया। और आज ये करीब करीब एक MRI मशीन के 3 टेस्ला मशीन के बराबर का है। नाउ इट इज अफोर्डेबल। मुझे मंत्रा इनोवेशन, SS इनोवेशन 3 साल पहले कांटेक्ट किया था कि हमारा ऐसा मशीन आ रहा है। डॉक्टर सुधीर रावल, जो मेडिकल डायरेक्टर हैं और सबसे इमिनेंट यूरो कैंसर के सर्जन हैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल रोहिणी में, उनसे हम कांटेक्ट में 2-2.5 साल से थे। ही टोल्ड मी कि और आगे इसमें चेंजेस होगा और बदलाव होगा,
और आज से 6 महीना पहले उन्होंने बोला कि इज परफेक्ट, और उनके थिएटर में हम जाकर ऑपरेशन देखते रहे। देन आई डिसाइडेड कि हमें लाना है। मैं 96 में एट एज ऑफ एंड 46 ईयर्स में इंग्लैंड से 17 साल के बाद आया। मैं कंसल्टेंट था, प्राइवेट प्रैक्टिस था, लाइफ वॉज वेरी गुड, चिल्ड्रन डूइंग वेरी वेल। तो जैसा श्रीवास्तव साहब ने सोचा वैसा हमने 96 में सोचा कि हम जो कर रहे हैं 17 साल में जिंदगी में सब कुछ देख लिए, वेस्ट का सुख लिए, क्यों नहीं ऐसा ही चीज हम अपने घर में अपने प्रांत में जाके करें जिससे लोगों को लाभ हो। और इमोशनल बात सिर्फ नहीं है, बात ये भी यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। तो पोटेंशियल जितना एक अंडर डेवलप जगह में है वहाँ डेवलप जगह में नहीं होता है। तो मैं इमोशन के साथ साथ अपने डेडिकेशन, फैमिली और गांव और प्रांत से मुझे ये भी लगा कि मैं जितना फास्ट ग्रो कर सकता हूँ पटना में जाकर के, बिहार में जाके, बाकी दुनिया में कहीं नहीं कर सकता हूँ। सर, रोबोटिक सर्जरी जो है वो किन किन क्षेत्रों में, कौन सी सर्जरी में काम करता है? देखिए, शुरू में रोबोटिक सर्जरी जो हुआ था पेल्विक सर्जरी हुआ था, प्रोस्टेट के लिए और ब्लैडर के लिए, जो नीचे पेल्विस होता है, अब कार्डियक सर्जरी में। अब जब हम जो भी नया चीज लाते हैं वो पब्लिक को जानना चाहिए कि उसका क्या फायदा है, इससे उन्हें क्या लाभ होगा, वो आपके ही थ्रू हो सकता है। तो इसके लिए हमारे और लोगों के बीच में, जनता के बीच में, मरीज के बीच में आप जो लिंक हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी और जनता के लिए, मरीज के लिए भी। फंस गया है। तो अगर मैं एक पेशेंट हूँ ना और कोई भी सर्जरी मुझे चाहिए, तो रोबोटिक सर्जरी से तो करवा सकते हैं। जैसे ये मतलब ये सर्जरी ये हार्ट के लिए, एब्डोमेन के लिए, पेल्विस में, किडनीज में, तो ये सब कुछ सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी कर सकते हैं। ये न्यूरो सर्जरी, स्पाइन सर्जरी नहीं कर सकते। लेकिन माना ये जाता है काफी कॉस्टली होगा, एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो सकता है, कैसे लोग करवाएंगे? बहुत ज्यादा होगा कॉस्ट। तो हमारा, क्योंकि हमारा सिस्टम मेड इन इंडिया है, तो पूरा हिंदुस्तान में, पूरा भारत ने तो बना दिया, तो इसलिए हमारा कॉस्ट कम है। अगर ये दूसरा सिस्टम जो बाहर है, यूएसए से, यूरोप से, जापान से, चाइना से, तो बहुत महंगा है ना। हमारा सिस्टम, क्योंकि फिर भी तो हमारा सिस्टम टेक्नोलॉजिकली बहुत सुपीरियर है, फिर भी क्योंकि हिंदुस्तान ने तो बना दिया, तो कॉस्ट थोड़ा सा कम है। रोबोट कैसे काम करती है? रोबोट तो एक सर्जन तो यहाँ पे बैठेंगे, है ना, और ये सारे आर्म्स देख सकते हैं, और पेशेंट यहाँ पे तो लेट। फिर उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट्स है, ये कैमरा सर्जन के आइज की तरफ काम करते हैं, और ये दोनों आर्म्स की तरफ। तो टाइनी होल से शायद 1 सेंटीमीटर का होल, तो ये रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट तो अंदर आके तो पूरा सर्जरी कर देंगे। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट्स और पूरा रोबोटिक काम सर्जन से कंट्रोल यहाँ पे, जो यहाँ पे बैठे। कितना देर लगेगा सर? जो रोबोटिक सर्जरी जो है, मैनुअल जो सर्जरी होता था उससे कितना कम समय लगेगा? Very fast, much faster, because you don't have to open the entire body and then to gain access into the surgical space, because you're going through small holes. Surgery is done much faster, no blood loss, less chance of infection, faster recovery, ultimately better for the patient, better for the patient's families, because then they take less time off of work, better for the hospitals, because now the same bed can be used for many other patients. So then the waiting time is less also in hospitals. These are the advantages of robotic surgery. Thank you.